बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथी। आज आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कुल 40 मार्क का है और इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें कुछ मैथ, पहले मैथ दिया गया है, उसके बाद जो है जीके जीएस है। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये की राशि का निवेश करता है। पहले वर्ष के अंत में यह धनराशि 5600 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, हो जाएगा 12%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9/2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 130, 305 और 245 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 1 शेष बचे। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में पी एटीएम का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है। क्यू नेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है। और आर लेन देन के लिए बैंक जाने वाले लोगों को दर्शाता है। इनमें कौन सी संख्या एटीएम और नेट बैंकिंग दोनों का उपयोग करने वाले लेकिन लेन देन के लिए बैंक न जाने वाले लोगों को दर्शाते हैं। तो चलते हैं इसके ऑप्शन पर। मेरे साथ ही इसको देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट इसका 4 आंसर हो जाएगा। क्या, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी लाभ को 3:4:5 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है तो बी का निवेश कितना होगा। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 48,000। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 48,000। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है तो दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 लीटर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन जो कहता है साथियों, थोड़ा आवाज भारी होने के कारण फ्रेश नहीं है क्या, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 12% और 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 20,000 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला है, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा और पेंसिल का बाकी का हिस्सा पीला है। यदि पीले वाले हिस्से की लंबाई 2.1/2 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई कितनी होगी। मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा F बराबर ma। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है। मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट इसका 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षर किए थे। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 5 मार्च 1931 को लंदन में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह एक राजनीतिक समझौता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संसद। एक सिविल सेवक को संसद सदस्य बनने की अनुमति नहीं है। एक सामान्य नियम के अनुसार एक सिविल सेवक को किसी भी व्यापार या व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की अनुमति नहीं है, और वह सामाजिक या धर्मार्थ संगठनों में तभी शामिल हो सकती है जब उनका आधिकारिक करते हुए कोई संबंध न हो। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संसद। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका डैश, ठीक है, जिनका डैश, तो समस्थानिक ऐसे परमाणु हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था। तो भारत के मयूर सिंहासन जो थे वह नादिर शाह ने भारत से शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन छीन लिया। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत में आक्रमण कर वहां के बहुमूल्य रत्नों को अपने साथ ले गया। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो हेनरी ड्यूनेंट एक ईसाई व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह रेड क्रॉस के प्रमोटर और सह संस्थापक थे। ठीक है, मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। साथियों ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कैलाश पर्वत से 5300 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, और तिब्बत में प्रवेश करने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी मिलने के बाद से पहले असम और बांग्लादेश से होकर निकलती है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी जो का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सी दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष एक सामान्य दृष्टि दोष है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप आपके पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु धुंधली होती है। ठीक है, इसमें आंख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है या कॉर्निया की वक्रता बहुत बढ़ जाती है। इससे जो रोशनी आंखों में प्रवेश करती है वो ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के थोड़ा आगे फोकस होते हैं। इससे नजर धुंधली हो जाती है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आंख के सामने उपयुक्त शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर को ठीक करने के लिए अगर दूर को वस्तु दिखाई नहीं दूर को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस और नजदीक के ठीक करने के लिए अवतल लेंस। के साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होते हैं उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है। साथियों, तो गैर सामान्य पौधे या बायोफ्राइट्स ऐसे पौधे हैं जिसमें संवहनीय उत्तक प्रणाली की कमी होती है। ठीक है, उनमें उनके पास कोई फूल, पत्ते, जड़ या तना नहीं होती है और यौन अलैंगिक प्रजनन चरणों के बीच का चक्र होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यौन प्रजनन करने वाले जीवों में एक बार शुक्राणु अंड कोशिका को निषेचित कर लेता है तो परिणाम स्वरूप एक कोशिका जन्म लेती है जिसे जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन युग्मनज। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? डीवीडी, बीडीयू, स्पीच सिंथेसाइजर, स्कैनर, प्लाइटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों हो जाएगा स्कैनर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल होता है? तो कितने समय का अंतराल होता है? फिर साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 महीने का अंतराल होता है। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन जो कहता है कि इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील बीच के बीच स्थित है। का राइट जो आंसर हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात के झरने नियाग्रा नदी पर स्थित है, जो 5 बड़े झीलों में से 2 एरी झील और एंटोरियो झील को जोड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा नियाग्रा प्रपात, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नियाग्रा प्रपात। और सामूहिक रूप से झरनों का नाम नियाग्रा प्रपात जल प्रपात है। 3 अलग अलग झरने हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन फॉल्स और ब्राइटल बिल फॉल्स, और कनाडा में कैडनियम हारसू 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 फॉल्स प्रसिद्ध झरने हैं। तो साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर नियाग्रा प्रपात, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन का सदस्य कौन सा नहीं था, साथ ऑप्शन पर चलते हैं। तो साइमन कमीशन का सदस्य कौन नहीं था, तो भारतीय संवैधानिक आयोग को साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए आयोग 1988 में ब्रिटिश भारत में आया। आयोग के सदस्य निम्नलिखित थे: सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, हेरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कटोनन, बर्नोन हर्टसोन, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हर्वर्ड। ठीक है, इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स ए स्टॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस हर वर्ष देश को मनाया जाता है। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो बाल दिवस जो है अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को प्रतिवर्ष 25 मार्च को गर्भपात के विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है। जॉन पॉल द्वितीय ने इस दिन को जीवन के पक्ष में एक सकारात्मक विकल्प और जीवन के लिए संस्कृति के प्रसार को हर स्थिति में मानवीय गरिमा के लिए सम्मान की गारंटी के रूप में मनाने की घोषणा की, और तब से इसे आधिकारिक तौर पर मुख्य रूप से कई कैथोलिक देशों में मान्यता प्राप्त की। राइट आंसर हो जाएगा 25 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाला है। मेरे साथ ही राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अधिनियम 1969 का प्रावधान है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस देश ने हस्ताक्षर किए थे। तो किस किस देश हस्ताक्षर किए थे, तो 1838 में दोस्त मोहम्मद खान से सत्ता हथियाने के लिए भुजा शाह को अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह का समर्थन प्राप्त हुए हैं। यह त्रिपक्षीय संधि थी जिस पर जून 1938 में रणजीत सिंह, शाह शुजा और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मानव के शरीर के 4 अंग सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत चयन करें। ठीक है, इसमें मेरे साथियों असंगत को चयन करना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, चयन करें त्वचा, हड्डियां, उपस्थिति, अस्थिबंध। साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा त्वचा, हड्डियां, उपस्थित, अस्थिबंध। ये तीनों शरीर के अंदर के भाग होते हैं, लेकिन त्वचा शरीर के बाहर का भाग होता है। ठीक है, त्वचा हमारे शरीर और कीटाणुओं से बचाता है और शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है, जबकि हड्डियां शरीर के कंकाल को बनाता है। अस्थिपंज हड्डियों से जोड़ता है। उपस्थित होने वाला उत्तक है जो शरीर के संरचना का मुख्य अंग है। यह एक मजबूत और लचीला उत्तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को के थे और 14वीं शताब्दी भारत आए थे। ठीक है, कहाँ के थे, इब्न बतूता मोरक्को के थे। ठीक है, उन्हें एक यात्री और खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपना लगभग 30 वर्षों का अवस्थी में विभिन्न देशों की यात्रा की। उनकी यात्रा और भ्रमण दस्तावेज तैयार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन नंबर 4। आगे है
बैंक दर का शब्द क्या अर्थ, बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है मेरे साथियों? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों के अक्सर हुए अल्पकालिक ऋण के रूप में धन उधार देता है। साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा होमी जी भाभा ने 1950 के दशक में भारत का 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों को मोनाजाइट रेत में पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम के भंडार के उपयोग के माध्यम से देश की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता सुरक्षा करना था। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। आगे क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? साथियों तो खजुराहो मंदिर में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर कंदरिया महादेव है, जो शिव की समर्पित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान। साथ ही राइट इसका आंसर जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नाभिक एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव की समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है। यह मुंबई में एलिफेंटा द्वीप एक घरपूरी पर स्थित है, शाब्दिक रूप से गुफाओं का शहर होता है। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो किस वर्ष बने थे मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 में। दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन एवं भारत के अनौपचारिक राजदूत कहा जाता है, वह एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी, विद्वान और लेखक थे, जो 1892 से 1895 के मध्य यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के संसद सदस्य थे एवं ब्रिटिश संसद वाले बड़े एशियाई थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पेप्सिन, प्रोटीन के पाचन में शामिल प्रमुख एंजाइम है। यह प्रोटीन के छोटे पेप्टाइड्स एवं अमीनो एसिड में तोड़ देता है, जिसे छोटी आंत में आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन कहता है कि अंतर्गथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है। साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र में एक सिनेप्स संरचना होती है जो एक न्यूरॉन को किसी अन्य न्यूरॉन या लक्ष्य प्रवाहक सेल को विद्युत या रासायनिक संकेत पारित करने की अनुमति देती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक न्यूरॉन एक दूसरे तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करना है। यह विधेयक नौकरियों में सीधी भर्ती एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी भारत का अब तक का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण मृदा समूह है। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर या देश के कुल भूमि का लगभग 45.6% शामिल है। यह मिट्टी हमारी कृषि संपदा का सबसे बड़ा हिस्सा है, भारत का अधिकांश आबादी का समर्थन करती है। राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर इसका
4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों बताइएगा 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया, और समय को देखते मेरे साथियों अधिक से अधिक मेहनत करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।